एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है जी वेरीफाई दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को हमने वेरीफाई करना है। उसके लिए हमें 3 पार्ट दिए गए, इन सेट्स को इस्तेमाल करते हैं। पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पहले पार्ट में हमारे पास ए दिया गया जी, सेट 1 2 3 4 5, और बी सेट हमारे पास दिया गया जी 4 6 8 और 10। अब इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हमने फाइंड करनी है यूनियन की और इंटरसेक्शन की। पहले यूनियन की करते हैं। तो यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है कि अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए पहले यहाँ पर बी पहले, तो फिर भी हमारे आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है जी ए यूनियन बी के। तो ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, पहले ए वाला सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5, यूनियन बी वाला सेट लिखेंगे 4 6 8 एंड 10। यूनियन में आपको पता क्या करते हैं, सब वैल्यूज को, सब एलिमेंट्स को मिला के तरतीब से लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। इसी के साथ अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो ये उसके इक्वल आनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास है जी बी यूनियन ए। इसी तरह इसका भी बी यूनियन ए निकालने के लिए पहले बी वाला साइड लिखेंगे। फिर हमारे पास 4 6 8 10, बिना में यूनियन का निशान, और ए वाला साइड लिखेंगे जी 1 2 3 4 5। यूनियन निकाल लेते हैं। तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 8 10। तो आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो इधर लिखते हैं हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है आपको यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की समझ लग गई होगी। अब चलते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। तो सेट हमारे यही रहेंगे। तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हमारे पास होती है जी ए, सिर्फ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आएगा जी, पहले ए वाला सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन अब बी वाला सेट लिखते हैं 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स में कॉमन है, कॉमन मेंबर वो हम आंसर में लिखेंगे। तो कॉमन मेंबर हमारे पास 4 आएगा, बस 4 ही आता है। तो ये आपका आ गया जी इंटरसेक्शन। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले आप बी वाला सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन ए वाला सेट लिखेंगे। तो लिखते हैं जी बी वाला सेट 4 6 8 10, इंटरसेक्शन ए वाला सेट लिखते हैं अभी 1 2 3 4 5। इनका इंटरसेक्शन लगा लेंगे तो कॉमन मेंबर 4 ही आता है। इसी के साथ अब देखें कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले पार्ट की हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी निकाली थी यूनियन इंटरसेक्शन की भी। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरे पार्ट में हमारे पास जो दो सेट दिए गए वो एक है जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और दूसरा सेट ऑफ इंटीजर्स। तो पहला सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट। अच्छा, पहले देख लें नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास होता है जी काउंटिंग 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 सो ऑन चलती जाती है। और इंटीजर्स जो होता है जी, उसका सेट हमारा 0 से शुरू होता है, +-1 +-2 एंड सो ऑन चलता जाता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं। इसमें पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी आते हैं। अब इनकी निकालते हैं जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले यूनियन के लिहाज से, तो यूनियन हमारे पास आएगा जी n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन m। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारा आएगा जी n यूनियन z। तो n यूनियन z आपको सेट लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो जाहिर बात है हमारे पास बड़ा सेट आएगा जब हम इन दोनों को मिला के लिखना है। तो इसमें माइनस वाले भी हैं और पॉजिटिव वाले नेचुरल नंबर इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो यूनियन में हमारे पास इंटीजर का सेट
आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में जो हमारे पास है जी यूनियन एन, तो वहां पर भी क्या आएगा, बड़ा सेट जो है हमारे पास यूनियन में, क्योंकि जी में एन के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं तो जी ही हमारे पास यूनियन में आएगा। अब इसी की इंटरसेक्शन वाली साइड पे चले जाते हैं, तो इंटरसेक्शन वाली साइड में हमारे पास होगा जी एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, वो है जी एन इंटरसेक्शन जी। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि कॉमन जो मेंबर्स होते हैं वे आते हैं, तो जब हम इन दोनों का कॉमन लेंगे तो इसमें पॉजिटिव जो नंबर्स हैं वो आ जाएंगे, तो इसमें से भी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, तो नेगेटिव वाले नंबर और जीरो को हम ऐड नहीं करेंगे। तो अगर हम इसमें से पॉजिटिव नंबर निकाल लेते हैं वो क्या नेचुरल नंबर के इक्वल आते हैं, तो इंटरसेक्शन में हमारा नेचुरल नंबर का सेट ही आएगा। इसको सेट लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कांसेप्ट आप समझ लें। इसी के साथ राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे z इंटरसेक्शन n है, तो z इंटरसेक्शन n में भी जो छोटा सेट है हमारा कॉमन लेने के बाद वो आ जाएगा जी n। तो आप देख सकते हैं कि हैंस प्रूफ साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई थी राइट हैंड साइड के यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी समझ लग गई होगी। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट में हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं। पहला सेट हमारे पास ए है जी, वो दिया गया जी टेबुलर फॉर्म में x such that x belongs to real number and x is greater than 0। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे पास रियल नंबर्स का सेट है लेकिन सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स। और जो हमारा सेट बी है वो है जी रियल नंबर्स, इसमें नेगेटिव रियल नंबर्स भी आ रहे हैं और पॉजिटिव रियल नंबर्स भी आ रहे हैं। रियल नंबर्स होते क्या हैं, जितने भी नंबर्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे वो रैशनल नंबर है इरैशनल नंबर है, वो सारे जो है वो रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर की डेफिनेशन इस तरह से की जाती है, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, तो दोनों का अगर यूनियन निकालें तो वो रियल नंबर बनता है। तो यहाँ पर बी में रियल नंबर का कंप्लीट सेट है, ए में पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इनकी पहले प्रॉपर्टी हम निकालते हैं जी यूनियन के लिहाज से, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आपका इक्वल आएगा, पहले ए वाला सेट लिखते हैं, x such that x belongs to r and x greater than equals to 0। इसमें सिर्फ पॉजिटिव आ रहे हैं, यूनियन बी में तमाम रियल नंबर। तो चूंकि रियल नंबर्स में पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों आते हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स भी इसी में आ जाएंगे, तो यूनियन में आपका रियल नंबर ही आएगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी मौजूद है और नेगेटिव भी मौजूद है। इसी तरह राइट हैंड साइड हमारे पास है जी बी यूनियन ए, तो बी यूनियन ए हमारे पास आएगा जी, बी हमारे पास रियल नंबर है, यूनियन x such that x belongs to real number and x is greater than or equals to 0। तो इसमें ये 0 के इक्वल है, उससे बड़े हैं, तो इसका भी यूनियन निकालेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमारे पास टोटल रियल नंबर का सेट आ जाएगा। तो इसी से साबित हुआ कि हेंस प्रूफ साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इंटरसेक्शन वाले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो इंटरसेक्शन वाली जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होगी हमारे पास a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a। तो लेफ्ट हैंड साइड में a इंटरसेक्शन b आएगा, तो a इंटरसेक्शन b होगा जी, पहले a वाला सेट लिखेंगे, x such that x belongs to r and x greater than or equals to 0। उसी के बाद इंटरसेक्शन b वाला सेट हमारे पास रियल नंबर है, तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन मेंबर्स लिखते हैं, तो इसमें प्लस और माइनस दोनों है, इसमें सिर्फ प्लस है, तो कॉमन क्या आ गया प्लस रियल नंबर्स। तो ये वाला सेट हमारा जो है वो इंटरसेक्शन में आएगा, x such that x belongs to r and x is greater than or equals to 0, और ये इक्वल है जी सेट a के, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास a आ रहा है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी b इंटरसेक्शन a, तो b इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू, पहले b वाला सेट लिखेंगे रियल नंबर्स का, इंटरसेक्शन a वाला सेट है जी x such that x belongs to रियल नंबर एंड x is greater than or equals to 0। तो इसमें हमारे पास भी कॉमन में पॉजिटिव रियल नंबर्स ही आएंगे, तो x such that x belongs to r and x greater than or equals to 0, और ये इक्वल है जी आपका a के। तो हैंस प्रूव्ड
hence prove left hand side is equals to right hand side। उम्मीद है आपको इन प्रॉपर्टीज की समझ लगी होगी और किस तरह से हमने सॉल्यूशन निकाला उस चीज की भी समझ लगी होगी। आपको पूरे सेट्स लिख के इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करें, इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में लास्ट में पूछें।